फिल्म की शुरुआत में हम क्लॉड को एक हाई स्कूल लैब में देखते हैं जो एक जोड़ को अपने बेडरूम में इंटीमेट होते हुए देख रहा है। सबसे बुरी बात यह है कि लड़के के सामने प्यार करने वाला जोड़ा कोई और नहीं बल्कि उसके दोस्त के माँ बाप हैं, जिन्होंने उससे अपने बेटे की तरह माना। फिर हमें कुछ दिन पहले के एक फ्लैशबैक में ले जाया जाता है और जर्मेन को देखते हैं, जो चली साधे के लेटमैन एक आदमी है और एक हाई स्कूल में फ्रेंच टीचर है। जब वो स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स चेक करने में बिजी है तो उसकी वाइफ जीन उसके पास आती है और स्टूडेंट असाइनमेंट्स भी देखने लगती है। वो जर्मेन से सवाल करती है कि वो स्टूडेंट्स को इतने कम ग्रेड्स क्यों दे रहा है, जिस पर वो जवाब देता है कि सभी स्टूडेंट्स ने जंक के अलावा कुछ नहीं लिखा है। थोड़ी देर बाद वो अपने एक स्टूडेंट के असाइनमेंट क्लॉड गार्सिया के असाइनमेंट को देखता है और उसे जीन के लिए पढ़ना शुरू कर देता है। अपने असाइनमेंट में उसने कहा कि वो अपने घर पर रफा अर्तो नाम के एक स्टूडेंट को मैथ पढ़ाता है। वहां उसने उसकी माँ एस्थर आर्टोल, एक प्यारी मिडिल एज्ड औरत को देखा और उससे पहली नजर में पगलपन की हद तक प्यार हो गया। उसने रफा को हल करने के लिए एक अरिथमेटिक प्रॉब्लम दी और वो उसकी माँ पर जासूसी करने के लिए नीचे चला गया। वो वहाँ एक मैगजीन पढ़ रही थी और वो उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। एस्थर पर थोड़ी देर तक जासूसी करने के बाद वो राफा के कमरे में जाता है और उसे बताता है कि उसका मैथ बहुत कमजोर है और उसे रेगुलरली पढ़ाना होगा, जिसके लिए राफा सहमत हो जाता है। ये सब पढ़ने के बाद जर्मेन ने अपनी वाइफ को बताया कि उसकी राइटिंग एबिलिटी एक्सेप्शनल है और उससे आने वाले सालों में एक मशहूर राइटर बनने की पोटेंशियल है। अली सुबह क्लास के बाद जर्मेन क्लॉड का सामना करता है और उसकी राइटिंग स्किल की तारीफ करता है, लेकिन यंग आदमी को वार्न करता है कि अगर राफा को पता चल गया कि वो उसकी माँ के बारे में क्या सोचता है तो वो सीरियसली परेशान हो जाएगा। क्लॉड रिप्लाई करता है कि उसने ये उसे लिए लिखा है, राफा के लिए नहीं, और वो राफा को अपनी माँ के लिए अपने विचार के बारे में नहीं बताएगा। फिर वो उसे अपने असाइनमेंट का अगला पार्ट देता है और क्लास से बाहर निकाल जाता है। जर्मेन क्लॉड का असाइनमेंट अपने घर लाता है और जीन को वो सब कुछ बताता है जो उसने क्लॉड के साथ डिस्कस किया था। फिर वो उसका असाइनमेंट पढ़ना शुरू कर देता है। असाइनमेंट के अकॉर्डिंग इस बार जब वो रफा के घर गया तो उसने नोटिस किया कि उसकी माँ काफी खुश थी कि उसकी वजह से रफा अब मैथ में बेटर होता जा रहा था। उसकी टीचिंग एबिलिटीज की तारीफ करने के बाद वो अपने घर के काम में लग गई, जबकि क्लॉड उसे गंदी आंखों से देख रहा था। उसके माइंड में उसके बारे में इरोटिक थॉट्स थे। जीन को ये डिस्टर्बिंग लगता है कि एक टीनेज लड़का एक ऐसी वुमन के बारे में ऐसी अश्लील बातें कैसे सोच सकता है जो उसकी माँ की एज की है। जर्मेन डिसएग्री करता है और क्लेम करता है कि उसकी एज के सभी बॉयज नेचुरली विमेन के तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वो आगे कहता है कि क्लॉड को जो चीज यूनिक बनाती है वो है उसकी राइटिंग एबिलिटी। अगले दिन स्कूल में जर्मेन उस रूम में जाता है जहां स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं और उसके बैकग्राउंड के बारे में जानने के लिए क्लॉड के फैमिली के बारे में पूछता है। वहां से उसे पता चलता है कि क्लॉड और उसकी फैमिली लगभग 2 साल पहले सिटी में आए थे और उन्होंने कई घर चेंज किए हैं। वो इमीडिएटली समझ जाता है कि वो लो इनकम फैमिली से बिलोंग करता होगा, जिसे रेंट की प्रॉब्लम्स हैं, जिसके कारण उन्हें बहुत घूमना पड़ता है। क्योंकि वो पहले से ही क्लॉड के राइटिंग से एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड है, इसलिए वो उसे एक प्रोफेशनल राइटर बनने के लिए प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करने का डिसाइड करता है। वो उससे कुछ बुक्स देता है जो उसे अपनी राइटिंग स्किल्स को निखारना में हेल्प करेंगी और उसे लिखते रहने के लिए एनकरेज करता है। उसके बाद क्लॉड उससे अपने असाइनमेंट का 3rd पार्ट री-इवैल्यूएट करने के लिए देता है। इस पार्ट में उसने लिखा था कि इस बार जब वो राफा के घर गया तो उसके फादर भी वहीं थे। राफा अपने फादर के साथ सोफा पर बैठकर एक गेम देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी माँ आई और उसके बगल में बैठ गई। राफा के फादर को एक फोन आया और वो उस पर ध्यान देने के लिए चले गए, क्योंकि राफा गेम में बिजी था और उसके फादर फोन करने चले गए थे। इसलिए कलू को इतनी करीब से उसे देखने में मजा आने लगा और उससे रोकने वाला कोई नहीं था। उसने आगे कहा कि अगर उसके फादर और माँ इस तरह अलग रहे तो वो इजीली उसकी माँ को इंटिमिडेट कर सकता है। इस असाइनमेंट को पढ़ने के बाद जीन भी क्लॉड की राइटिंग एबिलिटीज की तारीफ करती है। अगली सुबह क्लॉड जर्मेन को पढ़ने के लिए अगला पार्ट देता है। जर्मेन उसे घर लाता है और अपनी वाइफ के साथ बैठकर उससे पढ़ता है। इसमें उसने लिखा है कि इस बार उसने राफा को एक मुश्किल मैथमेटिकल इक्वेशन दिया और ये देखने के लिए नीचे चला गया कि उसकी माँ क्या कर रही है। वहां उसने अपनी माँ और पिता को किसी बात पर आर्ग्यू करते हुए देखा। क्लॉड दूर से चुपचाप उनकी बातें सुनने लगा। लंबी बहस के बाद उसकी माँ अपने रूम में चली गई, लेकिन उसने क्लॉड को पास में खड़ा हुआ देख लिया। उसने उसे पूछा कि वो वहां क्यों खड़ा है।
जिस पर उसने रिप्लाई दिया कि वो सिर्फ पिछली दीवार पर बनी पेंटिंग की जांच कर रहा था। उसने आगे कहा कि राफा की माँ को उसके जवाब पर विश्वास नहीं हुआ और उससे यकीन था कि वो उस पर जासूसी कर रहा था। इसके अलावा उसने उससे अपने रूम में अपने हस्बैंड से राफा के ट्यूटर को चेंज करने के बारे में बात करते हुए सुना। क्लॉड अब समझ गया है कि अगर राफा ने मत में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो उसकी माँ उससे पढ़ाना कंटिन्यू करने नहीं देगी, जिसका अल्टीमेटली मतलब होगा कि वो उससे नहीं देख पाएगा। अगले दिन वो जर्मेन से मत का एग्जाम पेपर चुराने के लिए कहता है ताकि वो राफा को आने वाले क्वेश्चंस के लिए रेडी कर सके। एडिशनली वो कहता है कि अगर उसने उससे लिए क्वेश्चन पेपर नहीं चुराया तो वो लिखना बंद कर देगा। जर्मेन अब कंसर्नड है कि अगर उसने उसकी हेल्प नहीं की तो वो लिखना छोड़ देगा और उसके कारण क्लॉड को एक फेमस राइटर के रूप में देखने का उसका ड्रीम चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए वो उसकी हेल्प करने का डिसाइड करता है और मैथ का पेपर चुरा लेता है। वो क्लॉड को एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देता है और उसका यूज करके वो राफा को एग्जाम के लिए रेडी करने में हेल्प करता है। रिजल्ट में राफा मैथ में अच्छे ग्रेड्स अचीव करता है, जिससे उसके घर पर एक ट्यूटर के रूप में क्लॉड की पोजीशन सेफ हो जाती है। राफा के पेरेंट्स क्लॉड की अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि उसने उनके बेटे को मैथ में इम्प्रूव करने में हेल्प की है। राफा की माँ क्लॉड के गाल को सहलाती है, जिसे वो उससे इंटिमिडेट करने के अपने मिशन में एक पॉजिटिव साइन के रूप में लेता है। राफा के फादर क्लॉड से पूछते हैं कि क्या वो कल उनके साथ बास्केटबॉल खेलने आ सकता है, लेकिन वो ये कहते हुए मना कर देता है कि उसे कुछ और काम है। अगली सुबह जब क्लॉड को पता चलता है कि राफा और उसके फादर बास्केटबॉल के लिए निकल गए हैं तो वो उसका डोर खटखटाता है। उसकी माँ डोर खोलती है और उसे पूछती है कि वो यहाँ क्यों है, जिस पर वो रिप्लाई देता है कि वो अपनी बुक वहाँ भूल गया है। उसकी माँ उसे अंदर बुलाती है और उसकी बुक खोजने लगती है, जबकि वो उसके पास खड़ा होकर एरोटिक विचारों से उसे घूरता रहता है। कुछ देर तक खोजने के बाद वो उसे बताती है कि उसकी बुक वहाँ नहीं है। एक्चुअली उसने वहाँ कोई बुक नहीं छोड़ी थी। वो राफा की माँ को डेली देखने की अपनी प्यास बुझाने आया था। फिर उसके इयररिंग्स को देखकर वो उसे इन्फॉर्म करता है कि उसकी माँ के पास भी ऐसा ही इयररिंग था, लेकिन उसकी मंथ्स पहले डेथ हो गई थी। वो आगे कहता है कि वो उसे हमेशा मिस करता है, जिस पर वो उससे कंसोल करती है और कहती है कि वो उसे अपनी माँ मान सकता है। फिर वो उसे एक ड्रिंक देती है और वो दोनों और बातें करने लगते हैं। क्लॉड ने ये सब अपने असाइनमेंट में लिखा था जो उसने जर्मेन को दिया था। इसे पढ़ने के बाद जीन जर्मेन से कहती है कि अगर राफा के फादर को क्लॉड के इंटेंशंस और उसकी वाइफ के प्रति उसकी फीलिंग्स का पता चल गया तो वो उससे मार देगा, जिस पर जर्मेन रिप्लाई देता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। इसके बाद जर्मेन और जीन रात में एक थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं। वो क्लॉड के असाइनमेंट का अगला पार्ट पढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें वो लिखता है कि उसे राफा को पढ़ाते हुए लेट हो गई थी और पहले से ही इवनिंग हो चुकी थी, इसलिए उसके फादर ने उसे रात में उनके घर पर रहने के लिए कहा। राफा उसे गेस्ट रूम में ले गया जहां वो रात बिता सकता था। वहां राफा ने अनएक्सपेक्टेडली क्लॉड को किस किया और उसके लिए अपने सीक्रेट लव का खुलासा किया। मिडनाइट को वो गेस्ट रूम से निकला और चुपचाप राफा की माँ के रूम में एंटर कर गया, जहां वो उसे सोते हुए देखने लगा और उसके साथ इंटीमेट रिलेशन बनाने के बारे में इमेजिन करने लगा। इसे पढ़ने के बाद जीन सीरियसली सोचती है कि क्लॉड अपनी एज से ज्यादा बिहेव कर रहा है, लेकिन जर्मेन उसे रियश्योर करता है कि टीनेज बॉयज के लिए इन चीजों के बारे में ऑब्सेसिव होना नॉर्मल बात है। जैसे जैसे दिन बीते हैं, क्लॉड राफा की माँ के थोड़ा और क्लोज आता जाता है। एक दिन उसने राफा की माँ और फादर को किसी बात पर आर्ग्यू करते हुए देखा और इवेंचुअली उसके फादर वहां से चले गए। उससे मौका मिलता है और वो राफा की माँ को एक लेटर सौंप देता है। अगले दिन वो क्लॉड को अपने सामने खड़ा करके वो लेटर पढ़ती है और उसमें वो उसके लिए अपने अनडीइंग लव का इजहार करता है। क्लॉड जर्मेन को वहां प्रेजेंट होने और उसे बात करने के लिए इनकरेज करने की इमेजिन करने लगता है। राफा की माँ क्लॉड द्वारा उसके लिए किए गए प्यार की डिक्लेरेशन से बहुत इम्प्रेस्ड होती है और किचन में उसे चूमना शुरू कर देती है। वो एक सोफा पर वाइल्ड किसिंग कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन राफा द्वारा इंटरप्ट हो जाते हैं। उसे उसके लिए बुरा लगता है और वो अपने रूम में भाग जाता है, जहां वो सुइसाइड कर लेता है। असाइनमेंट जारी रखने के लिए फ्रेज के साथ एंड होता है। एक्चुअली ये क्लॉड के असाइनमेंट का एक पार्ट है जो उसने कल जर्मेन को पढ़ने के लिए सौंपा था। जर्मेन ये जानकर शॉक हो जाता है कि राफा अब जिंदा नहीं है और वो जीन को इन्फॉर्म नहीं करता है, क्योंकि वो पहले से ही क्लॉड को इनकरेज करने के लिए उसके अगेंस्ट है। अगली सुबह जर्मेन को पता चलता है कि राफा क्लास से अब्सेंट है। वो रिसेप्शन पर भागता है। वहां वो रिसेप्शनिस्ट से राफा के घर पर फोन करके उसकी एब्सेंस के बारे में इंक्वायरी करने का रिक्वेस्ट करता है।
उसे यह जानकर रिलीफ मिलती है कि उसे फीवर है जिसके कारण वो स्कूल नहीं आया है। क्लास के बाद जर्मेन क्लॉड से क्वेश्चन करता है कि उसने राफा के बारे में ऐसा क्यों लिखा कि वो मर गया है जबकि वो अभी भी जिंदा है। वो रिप्लाई देता है कि उसने स्टोरी को और ज्यादा कंपेलिंग बनाने के लिए ऐसा किया था। रियलिटी का सामना करने के बाद राफा के सुसाइड कर लेने के फियर से जर्मेन उसे वो सब छोड़ने के लिए कहता है जो वो कर रहा है। क्लॉड रिप्लाई देता है कि वो लिखना नहीं छोड़ सकता और वो लिखता रहेगा। जर्मेन रिप्लाई देता है कि अगर वो चाहता है तो वो लिख सकता है, लेकिन वो आगे कहता है कि वो किसी भी तरह से उसकी हेल्प नहीं करेगा और ना ही उसके असाइनमेंट्स पढ़ेगा। इनरेज्ड होकर क्लॉड क्लास से बाहर निकल जाता है और अपना रिटन असाइनमेंट कूड़ेदान में फेंक देता है। जर्मेन हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन असाइनमेंट को कूड़ेदान से बाहर निकाल लेता है और उसे पढ़ना शुरू कर देता है। उसने उसमें मेंशन किया है कि राफा के फादर अपनी जॉब से फ्रस्ट्रेटेड होकर घर लौटते हैं। वो अपनी जॉब से परेशान होकर एक सोफा पर बैठा है, लेकिन जब उसकी वाइफ आती है और उससे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद राफा वहां पहुंचा और उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि क्लॉड अब उनके घर नहीं आएगा और उन्हें उसके लिए एक नया ट्यूटर ढूंढना होगा। ये पढ़ने के बाद जर्मेन घर जाने के लिए नीचे जाता है। उसे फ्लोर पर एक इंजर्ड क्लॉड मिलता है। जर्मेन उसे बताता है कि उसे अब राफा के फैमिली से नहीं मिलना चाहिए, जिस पर वो अग्री होता है और कहता है कि वो अब उनके बारे में नहीं लिखेगा। वो आगे कहता है कि कुछ मिनट्स पहले उसकी और राफा की फाइट हुई थी और राफा ने उसे बुरी तरह पीटा था क्योंकि उसे उसके और उसकी माँ के बीच चल रही हर बात का पता चल गया था। हावेवर, वो उसे इन्फॉर्म करता है कि अपनी स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए वो राफा की माँ से पार्क में मिला था। वहां उसने उसे उसका लव लेटर लौटा दिया। उसने उसे मनाने की कोशिश की कि वो इस सिटी को छोड़कर कहीं और हैप्पीली रह सकते हैं, लेकिन उसने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वो बहुत छोटा है और उसके बेटे की एज का है और उनके बीच कोई रिलेशन नहीं हो सकता है। उसने उससे कहा कि उनके बीच जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाए। इसके बाद एक टूटा हुआ क्लॉड जर्मेन के डोर पर नॉक देता है। जीने डोर खोलती है और उसे इन्फॉर्म करती है कि जर्मेन अभी घर पर नहीं है, जिस पर वो रिप्लाई देता है कि वो जानता है कि जर्मेन घर पर नहीं है, यही वजह है कि वो यहाँ है। फिर सीन जर्मेन पर शिफ्ट हो जाता है, जिसे स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि हेडमास्टर को पता चल गया है कि मैथ का पेपर चुराने वाला वो ही था। दुखी होकर वो घर लौटता है, जहां जीन उसे क्लॉड के असाइनमेंट का अगला पार्ट देती है, जिसे जर्मेन को पता चलता है कि उसकी एब्सेंस के दौरान क्लॉड उसके घर आया था। वो असाइनमेंट पढ़ना शुरू कर देता है। इसमें क्लॉड ने लिखा है कि वो जर्मेन के घर गया था और जिनको बताया था कि जर्मेन ने एक बार उससे कहा था कि उसकी वाइफ बांझ है, यही वजह है कि उनके बच्चे नहीं हैं। इसके बाद जीने एजिटेटेड हो गई और जर्मेन की एब्सेंस में क्लॉड को धमकाने लगी। ये पढ़ने के बाद जर्मेन आपा खो बैठता है और जीन को पीटने लगता है। फिल्म जर्मेन और क्लॉड के एक पार्क में एक दूसरे से बात करने के साथ एंड होती है, जिसमें जर्मेन क्लॉड से कहता है कि उसे बिलीव नहीं हो रहा है कि वो अभी भी उस पर्सन से बात कर रहा है जिसने उसके करियर और पर्सनल लाइफ को बर्बाद कर दिया है, जबकि क्लॉड हंसने लगता है और रिप्लाई देता है। मुझे उम्मीद है कि आपको रिकैप पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को थम्स अप दे, और हाँ, अगर आप मेरे नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं। ये आपको बेकार लग सकता है, लेकिन ये मेरे लिए आगे बढ़ते रहने के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेटर है। मैं आपको अपने अगले वीडियो में मिलूंगा। मजे करो और फिल्म कथा देखते रहो।